यह पोस्टर कांग्रेस का बनाया हुआ है। इसमें ट्रंप फोन कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जी हुजूर। 10 मई के सीज फायर की घोषणा के बाद इस तरह के कई पोस्टर आए हैं जिनमें इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया, अमेरिका के दबाव के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के फोन के आगे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी यही बात दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र और सरेंडर का मामला 25 दिनों से पब्लिक स्पेस में है। तो क्या बीजेपी इसलिए भड़क गई कि भोपाल में राहुल गांधी ने पार्टी के पोस्टर को ऑन रिकॉर्ड अपने भाषण का हिस्सा बना लिया? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ करना है। यह फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी को आक्रामक होना ही था। वैसे बीजेपी कब आक्रामक नहीं रहती? राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। इस बयान में आपने नोट किया होगा कि सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर अत्यधिक जोर देते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर साबित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे हैं। 10 मई को लिखे पत्र में कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाइए। हम सभी इस मौके पर इजहार करना चाहते हैं कि आगे की चुनौतियों का सामना एकजुटता से करेंगे, लेकिन संसद का सत्र तो बुलाया नहीं गया। बीजेपी राहुल गांधी की आलोचना कर सकती है, लेकिन क्या वह वाकई नेता प्रतिपक्ष के पद को इतना गंभीर मानती है? तब तो उसे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिखे पत्रों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं? अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर करने की बात क्या सेना का अपमान है? सेना तो पराक्रम दिखा ही रही थी। सीज फायर का फैसला क्या सेना का था या प्रधानमंत्री मोदी का? अगर सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था तो यह आलोचना यानी सरेंडर मोदी की आलोचना केवल प्रधानमंत्री मोदी की है, सेना की कैसे हो सकती है? सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी के भाषण के जवाब में कहते हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान किया गया है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। यह सवाल तो 10 मई से पूछा जा रहा था कि सीज फायर का फैसला दबाव में लिया गया है, और किसके दबाव में लिया गया? क्योंकि एक नहीं अनेक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, कहते ही जा रहे हैं, सीज फायर उन्होंने करवाया, और वो भी ट्रेड बंद करने की धमकी देकर। इसीलिए यह सवाल जनता पूछ रही है कि सीज फायर का फैसला किसका था? अगर ट्रंप के दबाव में लिया गया तो क्या यह उनके सामने सरेंडर करना नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी चुप ही रहते हैं, ट्रंप के किसी बयान का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, जबकि दुनिया के कई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का तुरंत जवाब देते हैं। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला,
प्यार की भाषा इस्तेमाल की, उन्होंने व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं अपनी नसें दिखते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? बीजेपी सरेंडर मोदी कहे जाने की आलोचना कर रही है, कह रही है कि सरेंडर की बात करना सेना का अपमान करना है। लेकिन खुद सुधांशु त्रिवेदी क्या कर रहे हैं? 1947 से लेकर 1971 की घटनाओं को गिन गिन कर बता रहे हैं कब कब सरेंडर किया गया। सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों से साफ नहीं हो रहा, बल्कि अंतर्विरोध झलकता है कि 1947 से 71 के बीच सरकार सरेंडर करती थी, अब 2025 में सरकार सरेंडर नहीं करती। यह कैसे हो सकता है? नेहरू सरेंडर कर सकते हैं तो मोदी सरेंडर नहीं कर सकते। नेहरू के लिए सरेंडर कहने पर सेना का अपमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहने पर सेना का अपमान कैसे हो जाता है? तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे, भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों को का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? यह बहस क्यों हो रही है? नहीं होती अगर ट्रंप के बार बार दावों पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार बोल देते। मोदी सरकार की विदेश नीति, उसके पास एक ऐसा कार्ड था जिसके जवाब में विपक्ष के पास कोई कार्ड नहीं होता था। बीजेपी को हमेशा लगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस के पास कोई कार्ड नहीं है। कांग्रेस ने अपना कार्ड चलना शुरू कर दिया। इस बार विदेश नीति को लेकर आक्रामक तरीके से सवाल पूछ रही है कि कनाडा में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि 6 बार बुलाए गए हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? 10 मई से सीज फायर के बाद ट्रंप दावा करते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलते नहीं। अमेरिका के सामने चुप्पी क्यों है? जयराम रमेश का यह सवाल है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आतंकी देश के रूप में स्थापित करने में भारत की नीति कामयाब नजर क्यों नहीं आती? तुर्की, ईरान और चीन उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल चलाते हैं, और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं, वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर। यह विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान MOU साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। यह है सरेंडर नीति। एशियन डेवलपमेंट